किस प्रकार ये मेक श्योर किया जाए कि ये जन्म मेरा लास्ट है और मुझे अगला कोई जन्म नहीं चाहिए, बस ईश्वर की भक्ति चाहिए। जब आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है, तो आपको अपनी हर यात्रा का, हर पड़ाव का, हर मार्ग के अनुभव का एहसास और आभास होने लगता है। जो आत्माएं अपने प्रभु को याद करती हैं, स्मरण करती हैं, सुमिरती हैं, वो सब सिया स्वरूप हैं और ऊपर उनका राम बैठा है, सिया राम। अगर मृत्यु का आभास और एहसास हमें हर पल हो तो बहुत सहज है हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ें और हम इस जीवन में मोक्ष का वर्ण करें। प्रभु मिलेगा तो जीते जी ही मिलेगा, मरने के बाद आपको कुछ नहीं मिलता। तो हम बहुत सक्षम हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, हम खुद को जानते ही नहीं, हमारे भीतर संभावनाएं असीमित हैं। कैसे वो लिविंग मोक्षा वाली स्टेट को एक्सपीरियंस करें? बहुत आसान है। कैसे? आप अपने भीतर उतरें और एकदम गहराई से जाकर के प्रार्थना करें, याचना करें, फरियाद करें, गुहार लगाएं और विश्वास जताएं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा आत्मविश्वास चमक रहा है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। आप देखेंगे आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी आ रही है, इसका मतलब आप जानते हैं क्या है? क्या? इसका मतलब ये है कि प्रभु आपको बड़े रोल के लिए, बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहा है। हमारी सोल को इवॉल्व कर रहा है। हम ना चाहते हुए भी कभी कभी लाइफ के दुखों में इतना खो जाते हैं और इतने नेगेटिव पैटर्न्स में अटक जाते हैं। जगत की आबो हवा अपनी तरह चलेगी। ये सारी स्थितियां, परिस्थितियां आपको अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करेंगी। ये आपके ऊपर है कि आप उसकी गिरफ्त में आते हैं या नहीं आते हैं। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। अगर आप खुद को एक स्पिरिचुअल इंसान कंसिडर करते हैं, अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, तो एक सवाल आप सबके मन में ज़रूर होगा कि काश मेरे सारे कर्म कट जाएं, काश ये जीवन मेरा आखिरी जीवन हो, इसके बाद सिर्फ मुझे मुक्ति मिले। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज का पॉडकास्ट आपको वो आंसर्स देगा कि किस प्रकार आप ये मेक श्योर करें कि ये जीवन आपका लास्ट जीवन हो। इसके साथ साथ लाइफ के बहुत से डीप क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आज के इस पॉडकास्ट में मिलेंगे, एग्जिस्टेंस के आंसर्स मिलेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इसी पॉडकास्ट के एंड तक, क्योंकि बहुत ही अद्भुत इंसाइट्स आज आपको मिलने वाले हैं। आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं और उनके बताने के तरीके को, उनकी नॉलेज को आपने बहुत सराहा है। मैं स्वागत करना चाहूँगी सदगुरु श्री दयाल जी का। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपने फिर से ज्वाइन किया हमें। धन्यवाद, आभार, प्रणाम, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बहुत आभारी हूँ रंगोली जी आपका, स्पीकिंग ट्री का। जब भी मैं स्पीकिंग ट्री को निहारता हूँ, इसके हर पत्ते मुझे चक्षुओं की तरह लगते हैं, जैसे दिव्य आंखें हों, ज्ञान चक्षु हो, वो हमें निहार रहे हों, कुछ बता रहे हों, हमें ताक रहे हों, संबल दे रहे हों, सहारा दे रहे हों। बहुत आभारी हूँ आपका। बहुत सुंदर गुरुदेव। और आज जो लोग खुद को एक आध्यात्मिक जर्नी पर महसूस करते हैं, ये महसूस करते हैं कि इवॉल्व हो रही है उनकी सोल एक स्पिरिचुअल जर्नी पर, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट होने वाला है। और उसी थीम पर एक बहुत बड़ा सवाल आज मैं उन्हीं व्यूअर्स के लिए पूछने वाली हूँ कि कैसे ये स्पिरिचुअल सोल्स मेक श्योर करें कि ये जीवन उनका आखिरी जीवन हो। जो भी लोग एक आध्यात्मिक जर्नी पर होते हैं वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि मेरे सारे कर्म कट जाएं, सारे कर्म बैलेंस हो जाएं, सारा प्रारब्ध मिट जाए और बस मुझे मुक्ति मिले, ईश्वर का द्वार मिले। किस प्रकार ये मेक श्योर किया जाए कि ये जन्म मेरा लास्ट है और मुझे अगला कोई जन्म नहीं चाहिए, बस ईश्वर की भक्ति चाहिए। आत्मबोध हमें सब कुछ बता देता है, सुना देता है, दिखा देता है। हम सब बहुत बड़ी शक्ति हैं, बहुत बड़ी ताकत है, हमें बहुत सारी संभावनाएं हैं,
बहुत क्षमताएं हैं। खुद को जान लेने से हमें इन सब सवालों का उत्तर मिलने लगता है। जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं, जब आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है, तो आपको अपनी हर यात्रा का, हर पड़ाव का, हर मार्ग के अनुभव का एहसास और आभास होने लगता है। मोक्ष क्या है, ये जानने के लिए हमें संसार को, जगत को समझना पड़ेगा जी। पूरी रचना समझनी पड़ेगी। इस गूढ़ रहस्य को शब्द योग ने बहुत अनूठे तरह से परिभाषित किया है। शब्द योग बताता है कि पहले कुछ भी नहीं था। हवा न पानी, राजा न रानी, बुढ़ापा जवानी, दादी न दादा, नाना न नानी, कोई नहीं था। यस। कुछ भी नहीं था, लेकिन तब भी कुछ था। क्या? तब था अनामी। अनामी यानी अव्यक्त सत्ता, वो पावर, वो शक्ति, वो ऊर्जा जो व्यक्त नहीं थी, जिसको लोगों ने निराकार ब्रह्म कहा, अनएक्सप्रेस्ड फॉर्म। यस। फिर उस निराकार ब्रह्म ने, उस अनामी पुरुष ने, उस महाचेतना ने स्वयं को व्यक्त किया, विस्तार किया। सब कुछ उस अनामी में था। आप भी, मैं भी, ये सब पूरी कायनात, यहाँ तक कि एक एक कीड़े मकोड़े, उनकी आत्माएं भी उस अव्यक्त सत्ता में, निराकार ब्रह्म में थी जी। फिर उसने विस्तार किया और 3 महाकेंद्र प्रकट हुए, अगम, अलख और सत्य। सत्य जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, जिसको सियाराम कहते हैं, जिसको राधे श्याम कहते हैं, जिसको इस्लाम हक कहता है, सिख धर्म जिसको अकाल पुरख कहता है या अकाल पुरुष कहता है, वो अद्भुत रूप से प्रकट हुआ पूर्ण चेतना के साथ। आप, हम, सारी आत्माओं को आध्यात्म में, शब्द योग में सुरत कहते हैं। सुरत यानी सुर यानी चमक, प्रकाश, रोशनी, दिव्यता, डिविनिटी। और जैसा आपने कहा था, जो सुर में ना हो वो असुर। जो सुर में ना हो वो असुर, यानी जिसमें प्रकाश ना हो, जिसमें थिरकन ना हो, महक ना हो, जिसमें उदासी हो, बेबसी हो, छटपटाहट हो, आनंद ना हो, वो सब असुर हैं। और जिनमें आनंद है, जिसमें सुर है, नूर है, प्रकाश है, रोशनी है, वो सुर हैं। तो सुरत। फिर उस पूर्ण ब्रह्म ने स्वयं का विस्तार किया और नीचे शून्य तक रचना हो गई। शून्य, ये आध्यात्म के अलग अलग स्तर हैं, इन्हें फिर कभी भाषित और परिभाषित करेंगे। उसके पश्चात उन्होंने पुनः विस्तार किया और शून्य, यानी यहाँ पर शून्य का मतलब महाशून्य से है, महाशून्य से नीचे तक ये सारी रचना हो गई। ये जो कुछ भी है इस सृष्टि में, सब कुछ पूर्ण ब्रह्म की मौज से है, उनकी इच्छा से है, उनके विस्तार से है। और ये सारा विस्तार एक साउंड वेव से हुआ, जिसको आध्यात्म नाम कहता है, नाद कहता है, ब्रह्मनाद कहता है, शब्द कहता है, बाइबल वर्ड कहती है, आप आकाशवाणी कह लें, वो आसमानी आवाज और समा कहते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। गुरुदेव, बहुत से व्यूअर्स का ये सवाल होगा कि उस परम सत्ता ने खुद को व्यक्त क्यों करना चाहा, वो उस निराकार स्वरूप में क्यों नहीं रहना चाहता था? ये उस निराकार की मौज है, उसकी मर्जी है कि उसने ये रचना क्यों की, उसने विस्तार क्यों किया। जैसे आप इस ऑफिस में क्यों आई, किसी और ऑफिस में क्यों नहीं गई। आपको यहाँ पर जॉब मिली, यहाँ पर काम मिला, आपको अच्छा लगा, इनको अच्छा लगा, दोनों की मौज हुई, दोनों की मर्जी हुई, सामंजस्य हुआ और ये चीज़ें हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 पक्ष थे और वहाँ पर केवल एक ही पक्ष। ये सब उसकी मौत से है, उसकी इच्छा से है। इसका पूरा पूरा उत्तर आप इस मांस के सीमित मस्तिष्क से हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको स्वयं के भीतर उतरना होगा। इसका उत्तर मैं आपको दे सकता हूँ
लेकिन शायद आपको बात पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी, आगे आप इन चीज़ों को जान पाएंगे। फिर उस महाचेतना ने स्वयं से 16 हिस्से प्रकट किए जी। जिनको हम 16 ब्रह्म कहते हैं। हम सब उस प्रभु के साथ थे, उस हक, उस अकाल पुरुष में थे। आपकी, हमारी, हम सब की आत्मा उस मालिक का, स्वामी का, प्रभु का अंश है। उस 16 चेतनाओं को, 16 हिस्सों को उसने धरती पर नीचे उतार दिया और फिर आत्माओं का एक छोटा सा खजाना एक धारा के रूप में शब्द की धारा, शब्द की डोर से नीचे उतारा। वापस अपने प्रभु की तरफ जाने की इच्छा को, कामना को, प्रयास को, यानी इस धारा के विरुद्ध चलने को राधा कहते हैं। जी, बहुत सुंदर। राधा जो अपने स्वामी को निहा रही है। यस। और वहां पर स्वामी बैठा है, राधाओं का स्वामी, राधा स्वामी। वहां पर राधाओं का श्याम बैठा है, राधे श्याम। जो आत्माएं अपने प्रभु को याद करती हैं, स्मरण करती हैं, सुमिरती हैं, वो सब सिया स्वरूप हैं और ऊपर उनका राम बैठा है, सिया राम। अब उसे कैसे पाया जाए और मोक्ष की तरफ कैसे बढ़ा जाए? बहुत सहज है, बहुत सरल है, लेकिन बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। हाँ। दोनों बातें क्यों हैं अभी स्पष्ट हो जाएंगी। आप यहाँ पर एक नियम में बंधे हैं जिसको रामचरितमानस ने बहुत साफ साफ बताया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सोई तस फल चाखा। कि कर्मों की वजह से ही हम रीइंकार्नेट करते रहते हैं, रहते हैं, नया कर्म क्रिएट करते रहते हैं। तो कर्मों को लेकर सजग हो जाएं, नए कर्मों को लेकर आप चौकन्ने हो जाएं। पिछला जो कुछ भी किया है वो धोलेगा नहीं, उसे फेस करना पड़ेगा, उसे भोगना पड़ेगा। किसी ने आपको पीड़ा पहुंचाई, आपको दुख पहुंचाया, आपको कष्ट पहुंचाया, उसने अपने कर्मों का सृजन कर लिया, लेकिन बदले में आपने उसको जवाब दिया, आपने कहा तुमको छोड़ेंगे नहीं, या आपने बद्दुआ दी कि तुम भोगोगे अपने कर्मों को। ये हमने नया कर्म किया कि जो तुमने मेरे साथ किया वैसा तुम्हारे साथ हो। हाँ, ये कामना, ये इच्छा, ये आपको नए कर्मों में फंसा देगी। अब मान लीजिए कि मैंने आपसे 1000 रुपए लिए, आपने मुझसे 500 रुपए लिए, कितने बचे? 500। तो 500 दे देंगे तो हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर इधर 1000 अलग देने पड़ेंगे और उधर 500 अलग लेने पड़ेंगे, तब वहां पर हिसाब चुकता होगा। इससे ये लोगों के जीवन में सुख और दुख प्रकट हुए। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल सही बात कही आपने कि मोक्ष पाना इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि पुराना कर्म तो हमें बैलेंस करना ही है, बट जाने अनजाने हम इतने जीवों को हर्ट कर रहे हैं, नया कर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो ये साइकिल फिर रुकेगी कब? यही प्रश्न पूछा था अष्टावक्र के एक शिष्य ने अपने गुरु से, यानी अष्टावक्र से, कि प्रभु संसार में इतना आनंद है, इतना दुख है, इतना कुछ है, तो इसको भोगते हुए, जीवन को जीते हुए कैसे मोक्ष का वर्ण किया जाए? तो अष्टावक्र ने अपने शिष्य को जवाब दिया कि इसका उत्तर तुम्हें मेरा शिष्य जनक देगा, राजा जनक जी। जब वहां पर वो शिष्य पहुंचा तो देखा वह नाच गाना चल रहा है, लोग आनंद ले रहे हैं और महाराज वाह वाह कर रहे हैं। उसे बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि ये जो खुद राग रंग में खोया है, जगत में विषय वासनाओं में फंसा हुआ है, वो कैसे इन बातों का जवाब दे सकेगा। जब कार्यक्रम संपन्न हुआ तब राजा जनक ने उस शिष्य से आने का प्रयोजन पूछा। तो शिष्य ने राजा जनक से अपना प्रश्न पूछा। राजा जनक ने एक विराम लिया, एक मौन, फिर बोले इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा, तब तक आप विश्राम करें। जी। विश्राम करने के लिए एक सुंदर सा महल दे दिया। उस कक्ष में ऊपर हजारों खंजर, तलवारें सूत के धागे में बंधी हुई थी कि एक सूत का धागा टूटा और नीचे जो है उसका काम तमाम हुआ। वो सो न पाया। बहुत से
सेवक सेविकाएं आकर के सेवा कर रहे थे, खाना पीना पूछा, उसने कहा नहीं मुझे बाहर जाना है। तो उत्तर मिला कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप सूर्योदय के बाद ही बाहर जा सकेंगे। किसी तरह से उसने समय बिताया, रात भर वो परेशान रहा, ऊपर देखता रहा तलवारों की तरफ, खंजर की तरफ। जब सुबह सुबह सूरज उगा, सूर्योदय हुआ, तो वो दौड़ के दरवाजे के पास आया, दरवाज़ा खोला गया, वो भाग के बाहर आया, लंबी सांस ली कि बच गए बाल बाल। देखा राजा जनक सामने खड़े थे। उन्होंने पूछा कि नींद अच्छी आई? बोली कैसी नींद? बोले क्यों, हमारे सेवक सेविकाओं ने क्या आपकी सेवा नहीं की? क्या हमारे आतिथ्य में कोई कमी रह गई? उसने कहा सब ठीक है, कुछ कमी नहीं रह गई, लेकिन उस सुख को मैं भोगता कैसे? ऊपर तो आपने तलवारें बांध रखी हैं। राजा जनक मुस्कुराए, बोले बस यही आपके प्रश्नों का उत्तर है। हम सब के ऊपर तलवारें बंधी हैं, हम सबको बोध होना चाहिए ये जीवन मिट जाएगा। हम सब के ऊपर मृत्यु की तलवारें बंधी पड़ी हैं। अगर मृत्यु का आभास और एहसास हमें हर पल हो तो बहुत सहज है हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ें और हम इस जीवन में मोक्ष का वर्ण करें। एक बात समझ लें कि अगर मोक्ष और मुक्ति या प्रभु की प्राप्ति संभव है तो जीते जी ही संभव है। मेरे सदगुरु, मेरे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी ने बताया कि अगर प्रभु मिलेगा तो जीते जी ही मिलेगा, मरने के बाद आपको कुछ नहीं मिलता। तो हम बहुत सक्षम हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, हम खुद को जानते ही नहीं, हमारे भीतर संभावनाएं असीमित हैं। ये जो शरीर हमारा है ये डिवाइस है, इस डिवाइस का हमें ठीक से इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हमें तो अपने इस डिवाइस का, जो हमारे हाथ में फ़ोन है और दूसरी चीज़ें हैं, हम उसी डिवाइस को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। इतना शार्प डिवाइस जिसमें बहुत अच्छा कैमरा है, आप चाहें तो एक उस स्पीकिंग ट्री के एक पत्ते को देख लें, चाहे तो पूरी ट्री को देख लें। बिल्कुल। कितना अच्छा स्पीकर और माइक्रोफोन है हमारे कान और हमारे मुख। कितना बढ़िया सुपर कंप्यूटर है हमारा मस्तिष्क। अपने मस्तिष्क को भी यह नहीं जाना हमने, अपनी देह को भी नहीं पहचाना। कितने बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर्स हैं इसमें, लेकिन उसका हम उल्टा इस्तेमाल करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के चक्कर में फंसे रहते हैं। हम चाहें तो इस डिवाइस का इस्तेमाल करके हम इस झमेले से बाहर निकल जाएं, और चाहें तो हम खुद को उलझा लें। हमारी शक्ति असीमित है, लेकिन हम नियमित उल्टी कामना करते हैं, उल्टे पुल्टे कर्म करते हैं और कर्मों के भवजाल में उलझे रहते हैं। बिल्कुल गुरुदेव, आपने एक बहुत सुंदर बात कही, या फिर आपके गुरुजी ने आपसे कही कि प्रभु का एहसास तो जीवित होते होते होगा, मरने के बाद आपको प्रभु नहीं मिलेंगे। तो ये कैसे मेक श्योर किया जाए कि प्रभु का एहसास हम जीते जीते करें? कैसे वो लिविंग मोक्षा वाली स्टेट को एक्सपीरियंस करें? बहुत आसान है। कैसे? शब्द योग इसका मार्ग सुझाता है। हम सब मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं। ध्यान वन डायमेंशन है, इसका दूसरा हिस्सा हम भूल जाते हैं। ध्यान का अर्थ है देखना, अपनी दिव्य दृष्टि से, ज्ञान चक्षु से। लेकिन अगर कोई फिल्म देखें और उसमें आवाज ना आए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम उस दृश्य का, परिदृश्य का पूरा आनंद नहीं ले सकेंगे। इसी प्रकार से हम केवल ध्यान करते हैं, यानी देखते हैं, हमने सुनने का तो अभ्यास ही नहीं किया। इस सुनने के अभ्यास को ही भजन कहते हैं। ये जो भक्ति गायन है, ये बाहरी भजन दरअसल उस आंतरिक भजन से प्रकट हुआ है। उस महानाद को सुनना ही भजन है। उस परम नाद को, महास्वर को, महाध्वनि को, समा को, आसमानी आवाज़ों को, आकाशवाणी को सुनना ही भजन है। वो जो ब्रह्म ध्वनि है, ब्रह्मनाद है। अपने भीतर जाकर के, दोनों कान बंद करके धीरे धीरे ऊपर चढ़ना ही भजन है। उसमें अपार आनंद है। लेकिन हम इसकी जगह पे हम खुद उलझे रहते हैं और रोज शिकायतें करते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मैं बहुत परेशान हूँ,
अब इस पे मैं आज एक भेद खोलता हूँ। आपकी देह अद्भुत क्षमता से ओतप्रोत है। जी। आपका मस्तिष्क स्वयं में बहुत बड़ा डिवाइस है। इसकी शक्ति को जानना, इसकी ऊर्जा को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हम सब सोते हैं, साउंड स्लिप लेते हैं। बिल्कुल। ये साउंड स्लिप, ये साउंड कहाँ से आया? दरअसल जब हम अपने भीतर जाते हैं, जब हम 8 हर्ट्ज के नीचे उतरते हैं, वो जो स्थिति होती है मस्तिष्क की, वो हमें ध्यान में लेके जाती है। अब इसमें वैज्ञानिक बातें आ जाती हैं। इसको बताए बिना आज की आधुनिक दौर के लोग पूरी बात नहीं समझ सकेंगे, यानी यूथ कनेक्ट नहीं हो सकेगा। जब हम सोते हैं, जो निद्रा की स्थिति होती है, वो 4 हर्ट्ज से लेकर के हाफ हर्ट्ज यानी 0.5 हर्ट्ज तक होती है जी। जिसको बोलचाल में आपने सुना होगा कि डेल्टा वेव। हाँ। आप इसे निद्रा कह लें, इसे सो जाना कह लें, सुप्तावस्था कह लें। लेकिन इसके पहले की जो स्थिति है 8 to 4 यानी 4 to 8, जिसको विज्ञान थीटा कहता है, सब कुछ इसी में छुपा हुआ है। आपने आजकल बहुत सुना होगा मैनिफेस्टेशन की बात होती है। बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन संभव नहीं है बिना थीटा के। हाँ, और गुरुजी मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की है कि जो बहुत बड़े साधक होते हैं, साधु संत होते हैं, और कुछ लोग अपनी लाइफ में जो बहुत इजीली चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं, जैसा आपने कहा, वो हमेशा इस थीटा स्टेट में होते हैं। लाइफ उनका फ्लो कभी तोड़ती ही नहीं है। बिल्कुल। अब थीटा स्टेट पे अगर आप जाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, अब आपके जीवन में परेशानियों का अंबार लग जाएगा, क्योंकि बटन आपने दबाया है, आपने परेशानियों की बात की है और परेशानियों से आपका जीवन भर जाएगा। अगर आप अपने भीतर जाते हैं तो आपको कामना ये करनी है, प्रार्थना ये करनी है, अभ्यर्थना ये करनी है कि मेरे ये सारे कष्ट मिटने वाले हैं, मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म होने वाली हैं, समाप्त होने वाली हैं। दोनों हथेलियों को जोड़ करके गुहार लगाएं, प्रार्थना कर दें अपने भीतर की ऊर्जाओं से, उन शक्तियों से जिन्होंने ये जगत रचा है और जगत को चला रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि जब आप एकटक अपनी हथेलियों को निहारेंगे, एक विशेष मुद्रा बना करके, या तो आप ये मुद्रा बना लें या फिर आप याचना की मुद्रा बना लें और आप अपनी उंगलियों की पोरों को देखें, और उसके पश्चात आप अपने ललाट पे हाथ फेरते हुए पूरे सर पे और शरीर पे हाथ फेरें और आप कहें कि मैं बहुत आनंद से हूँ, मेरा विश्वास बहुत प्रखर है, मैं अडिग हूँ, मैं परम शांति में हूँ, मैं परम सुख की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं पूरे आनंद से हूँ, मैं आनंद में मगन हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, या मैं प्रसन्नता के नज़दीक जा रहा हूँ, मैं सुख शांति के निकट हूँ, मैं प्रभु प्राप्ति की तरफ बढ़ रहा हूँ, प्रभु मेरे पास है, मेरे सामने है, मेरा आलिंगन करने के लिए व्यग्र है, बेताब है। और आप अंतर में कहते हैं, प्रभु मैं तैयार हूँ, तू आजा, मैं तुझ में समाना चाहता हूँ, तेरे चरणों में स्वयं को अर्पित और समर्पित करना चाहता हूँ। जब आप अपने भीतर डूब करके ये प्रार्थना या अभ्यर्थना करते हैं, आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करने लगते हैं। बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ये बातें शायद सबको समझ में ना आए, लेकिन आप इतना समझ लें कि आप अपने भीतर उतरें और एकदम गहराई से जाकर के प्रार्थना करें, याचना करें, फरियाद करें, गुहार लगाएं और विश्वास जताएं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा आत्मविश्वास चमक रहा है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। आप देखेंगे आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगेगा, आपका जीवन बदलने लगेगा, आपके जीवन में आमूल चूल रूप से स्थितियाँ उलट पलट हो जाएंगी। कभी भी निराश ना हो। अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ रही हैं, इसका मतलब आप जानते हैं क्या है? क्या? इसका मतलब ये है कि प्रभु आपको बड़े रोल के लिए, बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहा है। हमारी सोल को इवॉल्व कर रहा है। आप जिम्नेजियम में जाती हैं,
डंबल्स को या कोई भी वेट को उठाती हैं, वेट आपको नीचे खींचते हैं, आप उसे ऊपर खींचती हैं। ये तो विरुद्ध परिस्थितियां हुई। लेकिन होता क्या है, उस समय तो पीड़ा होती है, उस समय तो दुख होता है। अगर आप उस दुख को न झेल करके आप उस क्रिया प्रक्रिया को छोड़ देंगे तो आप वैसे ही रह जाएंगे, कोई विकास न हो सकेगा, आपके भीतर कोई रूपांतरण न हो सकेगा। लेकिन जब आप लगी रहती हैं, निरंतर कोशिश करती रहती हैं, प्रयास करती रहती हैं और अपना अभ्यास बदस्तूर जारी रखती हैं, आपकी मसल्स, आपकी मांसपेशियां सुगठित हो जाती हैं, आप बली हो जाते हैं, महाबली हो जाते हैं, आप निखर जाते हैं, संवर जाते हैं और लोग आपको देख करके हैरान रह जाते हैं, आपको निहार कर चकित रह जाते हैं। तो कहते हैं कि आपने तो बहुत मेहनत की, आप चाहें तो जीवन को निराशा के गर्त में ढकेलते हैं। खुद पे काम करें, निराश न हो, उदास न हो, परेशान न हो। ये जीवन बहुत सुंदर है। रात है, रात के संग अंधेरा भी है, ये भी माना अंधेरा घनेरा भी है। बस यही सोचकर रात कर लो बसर, रात के बाद होता सवेरा भी है। गुरुदेव, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल और बहुत से व्यूअर्स के मन में ये होगा कि कई बार ना लाइफ की पीड़ा, लाइफ का दुख इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम निराश ना हो, हम हताश ना हो। ये एक पॉजिटिव स्टेट है, ये एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है कि हमें एक अच्छे स्टेट में रहना चाहिए, हमें एक हाई वाइब्रेशन में रहना चाहिए। बट ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं होता है। हम ना चाहते हुए भी कभी कभी लाइफ के दुखों में इतना खो जाते हैं और इतने नेगेटिव पैटर्न्स में अटक जाते हैं। ये हमारा चुनाव है, हम उसमें फंसे। बस यूं समझें कि किसी ने अपने खान पान का ध्यान नहीं रखा, अपने को चुस्त दुरुस्त नहीं रखा, कमज़ोर रह गया, शारीरिक रूप से निर्बल हो गया। अब उसके ऊपर ठंडी का भी असर होगा, गर्मी का भी असर होगा, उसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो गई, अब वो बीमार होता रहेगा। लेकिन जिसने विश्वास की डोर पकड़ी, जो अपने विश्वास के साथ अडिग रहा, उसे गर्म हवा भी छू कर निकल जाती है। विश्वास बहुत जरूरी है। संगति का असर बहुत होता है, संगति को लेकर सतर्क रहें। बिल्कुल। जैसे कि नीम के पेड़ के आसपास जितने भी फल होते हैं सब कड़वे हो जाते हैं। आप कुछ देर करेले के पेस्ट के ऊपर चलना शुरू कर दें, आपकी जिह्वा पर कड़वापन आने लगेगा, आपके अंदर कड़वाहट छाने लगेगी। ये हमारे ऊपर है कि हम कैसी संगति करें। नकारात्मक विचारों की संगति, नकारात्मक लोगों की संगति आपको नकारात्मकता के दलदल में ढकेल देगी। ध्यान रहे, नेगेटिव सीड्स से, उल्टे बीजों से पॉजिटिव फ्रूट्स नहीं मिलते। ट्रू, एग्रीड। जो बोएंगे वो पाएंगे, जो हो रहा है उसे होने दें। आप तो बस नया प्रयास करते रहें। एक बड़ी अच्छी कथा है, आपने पढ़ी होगी, बेताल पचीसी। उसमें विक्रमादित्य और बेताल की कहानी है। पचीसी यानी 25 कहानियाँ। उसमें कुछ है, कथा पे नहीं जाते हैं, बस ये है कि वो हर प्रश्न के पश्चात बेताल राजा विक्रमादित्य से एक प्रश्न पूछता है कि इसका उत्तर जान के भी अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे 100 टुकड़े हो जाएंगे और तुम बोल दोगे तो मैं भाग जाऊंगा। 24 कहानियों तक यही होता रहा। विक्रमादित्य अपने को रोक नहीं पाते थे और उत्तर देते थे और बेताल भाग जाता था। लेकिन 24 कहानियों तक उन्होंने खुद को साध लिया और 25वीं कहानी अंतिम कहानी बन गई, क्योंकि बेताल अपनी सुना रहा था, वो कुछ सुन ही नहीं रहे थे, वो अपनी राह में चल रहे थे। इस बात का ध्यान रहे, इसको गौर से समझें कि बेताल अपनी कहानी सुना रहा था और वो अपनी राह पर चल रहे थे। जगत की कहानियों से उस समय उनको कोई मतलब नहीं बचा। जगत अपनी राह से चलेगा, जगत की आबो हवा अपनी तरह चलेगी। ये सारी स्थितियां, परिस्थितियां आपको अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करेंगी। ये आपके ऊपर है कि आप उसकी गिरफ्त में आते हैं या नहीं आते हैं। हर किसी को उसकी परिस्थिति खराब ही लगती है, बुरी ही लगती है,
किसी को ये लगता है कि वो बहुत परेशान है, इसका मतलब कि उसने अपने नीचे नहीं देखा, अपने नीचे के लोगों को नहीं देखा। जगत में किस किस तरह की परेशानियां हैं ज़रा आप देखें तो। यहीं पर नज़दीक में बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है देश का, आप जाकर के देखें कितने लोग बीमार हैं। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको अपने कष्ट, अपनी परेशानियाँ बहुत छोटी महसूस होंगी। तब आपको लगेगा कि मैं बहुत सुखी हूँ। हम सबको जो कुछ भी मिला है, हम उसका जश्न नहीं मनाते, उसका शुक्राना अदा नहीं करते। बिल्कुल। और जो नहीं मिला है उसका रोना रोते हैं, हाँ। उसके लिए शिकायत करते हैं। ये तो बेईमानी है। ये कैसी बात हुई? उस मालिक ने, उस प्रभु ने हमें क्या क्या दिया है, उस कुदरत ने हमें क्या क्या दिया है, हमारे माता पिता ने हमें कहाँ पहुंचाया है, इसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं होते? बहुत अजीब बात है ये तो विचित्र बात है। और जो नहीं मिला, हमने अपने मन से कुछ भी कामना कर ली, चाहना कर ली, चाहत रख ली, अब वो न हुई, अपनी हैसियत से ज़्यादा हमने लक्ष्य बड़ा रख लिया, अब वो पूरा न हुआ, तो हम सब कुछ मिलाया उस पर हमने पानी फेर दिया। प्रभु ने, प्रकृति ने, माँ बाप ने, गुरुओं ने जो कुछ भी दिया है, हमने सबको भुला दिया। ये तो ठीक बात नहीं है। कृतज्ञता है ये। हमें बहुत कुछ मिला है। रंगोली जी, हमें तो पता ही नहीं कि हमारा जीवन कितना सुंदर है। बिल्कुल। हमारा जीवन सच में आनंद से भरा हुआ है। हम उस आनंद की तलाश नहीं करते। आनंद हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। आनंद हम में ही है। सुख बाहर नहीं मिलता, सुख तो हमेशा भीतर जाकर मिलता है। आप मुझे बताएं, आपके पास अगर कोई ज्वेलरी है तो क्या आप उसे घर की बालकनी या विंडो पे रखते हैं? No. कहाँ रखते हैं? घर के अंदर रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, सेफ में रखते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, अपनी रूह में रखते हैं। तो आनंद की अनुभूति हमारे भीतर है। एक और प्रश्न का उत्तर आप मुझे दें। आप सबके पास, हम सबके पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं। ज्वेलरी भी हो गई, अच्छे कपड़े भी हैं, किसी के पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी होगा, घर भी होगा अच्छा, अपना या किराए का, सही, एक ठिकाना तो है। यस। और भी बहुत सारी एक्सेसरीज होंगी। लेकिन हर घर में एक ट्रैश भी होता है, कूड़ेदान। आप अपनी ज्वेलरी छोड़कर, कपड़ों को छोड़कर, अपनी सुंदर सुंदर वस्तुओं को छेड़कर कूड़ेदान को देखते हैं और कहते हैं कि बहुत बदबू आ रही। ये तो नाइंसाफी, बहुत नाइंसाफी है ये। यस। और हम वही करते हैं, हम सिर्फ उस कूड़े को देखते हैं। और वो कूड़ा हमने ही पैदा किया है, और वो कूड़ा फेंकने के लिए बना है। और वो कूड़ा, उसके नियंता, उसके निर्माता हम हैं। वो कचरा हमारा है, हमारे भीतर से या हमारे द्वारा निकला है। प्रभु ने तो कूड़ा बना के नहीं भेजा था। ये तो सब कुछ, जो कुछ आप लाए, वो तो कंपनियों ने बहुत अच्छे पैकेजिंग के साथ उन्होंने आपको भेजा था। यस। लेकिन हमने उसे कचरा बनाया है। और चलिए ठीक है, ये प्रक्रिया है, कचरा होगा ही। जहाँ उत्पत्ति होगी वहाँ पर विनाश भी होगा। लेकिन हमारे पास दूसरी चीज़ें हैं खुश होने के लिए। हम उसको न देख करके, हमको जो नहीं मिला उसका रोना रोते हैं। अब आप बताएं कि आपने जो कहा कि ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, ये हमें दुख मिलता है, नहीं, हम दुख को पकड़ते हैं। ट्रू। आप जब स्टोर में जाती हैं तो स्टोर तो बहुत कुछ बेच रहा है ना, बहुत कुछ बेच रहा है। आप जो लेकर के आती हैं वो आपकी चॉइस है ना, आपकी पसंद है ना, वो तो आपने उसको चुना है। जो वस्तुएं आपके झोले में, बैग में आई हैं, आपके कार्ट में हैं, आपकी पसंद है, आपने वही पिक किया है। तो प्रकृति क्या करे, प्रभु क्या करे, कोई भी क्या करे। तो अपने सिलेक्शन में चौकन्ने हो जाएं, कर्मों को लेकर सजग हो जाएं। आप कर्म बेहतर करें, सबसे बेहतर करें।
तो गुरुजी, जाते जाते आप मुझे और मेरी ऑडियंस को कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी टेक्निक्स अगर बता सकते हैं जिनसे लाइफ की परेशानियां हमारे ऊपर हावी ना हो, जिनसे हम वो नया बुरा कर्म ना क्रिएट करें, ना कर्म के बंधन में फंसें, और अगर हमें मुक्ति की चाह है तो हमें मुक्ति मिले, हमें प्रभु मिले। शब्द योग की क्रियाएं प्रक्रियाएं बहुत विलक्षण होंगी इसके लिए, सुमरन, ध्यान और भजन। लेकिन साथ में मैं आपको कुछ और टेक्निक बताता हूँ जिससे आप अपने जीवन में आनंद का सूत्रपात कर लेंगे और अपने जीवन को आमूलचूल रूप से बदलने में सफल हो सकेंगे। जब आप सुबह उठते हैं तो सीधे लाइट के एक्सपोजर में ना आए। ओके। कोशिश करें कि आपका कर्टन, पर्दे बंद रहे। सबसे अच्छा है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त इतना अद्भुत मुहूर्त है कि इस पर हम एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल। बहुत अनोखा समय है। संक्षेप में ये बताता हूँ कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मेडिटेशन करते हैं या आप मैनिफेस्ट करते हैं, जिसको हम योग में एक अंग मानते हैं 8 अंगों में से, वो है धारणा। उसको आप इंग्लिश में मैनिफेस्ट कहिए या जो कहना है वो कहिए। हमारा योग तो इस पर बहुत समय से काम कर रहा है और लोगों को बता रहा है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, भजन तथा समाधि। समाधि यानी समा जाना अपने मूल में, अपने वजूद में। तो सुबह जल्दी उठ जाएं। सामान्य रूप से समझें तो ब्रह्म मुहूर्त सूर्यास्त के पहले वाले 48 मिनट्स के पहले वाले 48 मिनट में होता है। लेकिन मैंने देखा है सूर्यास्त के 3 घंटे पहले जो लोग उठ जाते हैं, हाँ, वो वेल्दी हो जाते हैं। रियली? उसके लिए टेक्निक है। क्या? उसके लिए जो अभी हमने बात की, एक गहरे ध्यान में उतर जाए और आप विजुलाइज करें, आप कल्पना करें, आप जो जो जीवन में चाहते हैं उनको आप दोहराएं। लेकिन भौतिक चीज़ें दोहराएंगे तो भौतिकता में फंस जाएंगे, संसार में बनेंगे और संसारी हो जाएंगे। संसार तो मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे संसार मिटेगा आप भी मिटेंगे। तो मेरा ये मानना है कि संसार को थोड़ा चाहने की, पाने की कोशिश करें और अपने वजूद की तलाश करें, स्वयं की खोज करें, अपने मूल को पाने का प्रयास करें। तो आप ध्यान में गहरे उतर जाएं। अगर वैज्ञानिक रूप से बात करें तो 8 हर्ट्ज से लेकर 4 हर्ट्ज तक नीचे उतर जाएं, इसके बीच में रहें, यानी कि नींद में ना आएं और बाहर के संसार से अलग हो जाएं, यानी भीतर कहीं डूब जाएं। अब आप विजुलाइज करें, कल्पना करें जो जो आप चाहते हैं। आप पाएंगे वो सारी स्थितियां, परिस्थितियां कुछ दिनों में आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। प्राण के आयाम, प्राणों पर ध्यान दें, स्वयं को ठीक रखें, प्राणायाम करें, थोड़ा हल्का अभ्यास करें, सीधे रहने की, मेरुदंड को, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखने का प्रयास करें और सूरज की धूप भले ही आप 10 मिनट लें, अवश्य लें। मेडिटेशन में उतर के आप सूरज की धूप लें। सुबह सुबह जब आप उठते हैं, भूमि पर पैर रखने के पहले स्वर चेक कर लें। दोनों नासिकाओं में से जो स्वर, यानी जिधर से ज़्यादा हवा प्रवाहित हो रही है, वही पैर भूमि पर पहले रखें। इट मैटर्स? ये कमाल कर देगा। क्या करेगा ये आपके जीवन से संघर्ष को कम कर देगा। ऐसा? ये बहुत अद्भुत विलक्षण टेक्निक है। ये सांसों का विज्ञान है, स्वर का विज्ञान है, और सांस आपकी जीवनी शक्ति है। ये जो हमने सांस ली, ये जीवनी ऊर्जा है, जीवनदायिनी ऊर्जा है। ये आपके भीतर जब बहती है तो जीवन का निर्माण करती है। ये बहुत कमाल की टेक्निक है। स्वर विज्ञान पर आपने बहुत कुछ अपने दर्शकों को दिखाया, बताया होगा। अगर हमें इस पर बात करनी है तो हम फिर कभी इस पर बात करेंगे। अभी शब्द योग पे आते हैं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग शब्द योग का अभ्यास करते हैं, आकाश मंडल की ब्रह्मांडी ध्वनियों को जब सुनने की कोशिश करते हैं, दोनों कान बंद करके उस झंझनाहट को अपने भीतर महसूस करते हैं, अपने भीतर नई ऊर्जा को उतरते हुए देखते हैं, दिव्यता आपके भीतर टपकने लगती है। टप टप टप, जैसे शहद टपक रहा हो। आपके भीतर धीरे धीरे
खुशियाँ भरने लगती हैं और नकारात्मक ऊर्जा आपको छोड़कर दूर भागने लगती हैं, बाहर निकलने लगती हैं और आप मुस्कुराने लगते हैं, खिलखिलाने लगते हैं। आनंदित रहें, ऐसे काम करें जिससे लोगों को खुशी हो। और मैं मानती हूँ खुद को जिससे सबसे ज़्यादा खुशी हो वैसे काम भी ज़रूर करें। आपको जो अच्छा लगता है वो करें। इस चक्कर में ना पड़े कि कौन सा कर्म अच्छा है, बड़ा है या छोटा। बहुत सुंदर गुरुदेव। जिसमें आपको आनंद आए वो काम करें, सेवा खूब करें, अच्छा सोचें। बिल्कुल। आप अच्छे हो जाएंगे, आप जैसा सोचेंगे वैसे ही हो जाएंगे। एंड आई एम श्योर कि आज का ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, उनको बहुत से आंसर्स मिले जो कि ये चाहते हैं, ये प्रे करते हैं कि ये जीवन उनका लास्ट जीवन हो, उन्होंने मुक्ति को समझा। सो थैंक यू सो मच गुरुदेव फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत आभारी हूँ आपका, आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्पीकिंग ट्री का आभार व्यक्त करता हूँ। आपके दर्शकों ने जो रिस्पॉन्स दिया है, उनकी जो प्रतिक्रिया मिली है, उसने मुझे और हम सबको बहुत बल दिया है, संबल दिया है। आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रणाम, जय गुरुदेव। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपने कितना रिलेट किया आज के इस पॉडकास्ट से। देखिए, जो भी इंसान एक आध्यात्मिक जर्नी पर होता है, जो ये बिलीव करता है कि हाँ मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, मैं इवॉल्व कर रहा हूँ, उसके मन में ये सवाल अवश्य होगा कि काश ये जीवन मेरा लास्ट जीवन हो, काश मुझे प्रभु मिले। तो आई होप आपको आपके बहुत से सवालों के आंसर्स इस पॉडकास्ट से मिले होंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस बताइए। आप मुक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, आप रीइंकार्नेशन के बारे में क्या सोचते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही अद्भुत पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर लेकर आती रहूँगी। मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा। नमस्ते।